हाय फ्रेंड्स, 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और अभिमान एकेडमी के माध्यम से सबसे विश्वसनीय और सटीक खबरों के लिए एकमात्र यूट्यूब चैनल। सबसे पहली बात करते हैं, टीजीटी पीजीटी का जो विज्ञापन रद्द हो गया है। सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है। अभ्यर्थियों को लग रहा है उन्हें बड़ा नुकसान है। बिल्कुल भी हताश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि विज्ञापन में जो भी हुआ है मैं आपको बता देता हूँ। विज्ञापन रद्द होने का कारण क्या है और आवेदन प्रक्रिया फिर से दोबारा कब शुरू होगी, और 60 पॉइंट की जो जीत हुई है उसमें बीएड सेफ है और शिक्षा मित्रों को एक बार फिर से मौका दे दिया गया है। आपका जो ऑर्डर पब्लिश होना है वो रजिस्ट्रार ऑफिस के अंडर में है। जज साहब ने अपना काम कर दिया। अब काम है वहाँ जो हमारी सर्वोच्च न्यायालय है उसके रजिस्ट्रार ऑफिस का। वो हो सकता है 15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद, 1 घंटे बाद, या कल सोमवार तक पक्का आपको ऑर्डर आपके समक्ष आ जाएगा। और हो सकता है कि कल भी आ जाए, लेकिन क्योंकि शनिवार रविवार की छुट्टी रहती है तो कल परसों का दिन है। उम्मीद है कि शायद हो सकता है आज या कल में आ जाए। इम्पोर्टेंट ये नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि 22,000 सीटों को जोड़ने संबंधी जो जज साहब ने बातें सुनाई थी उसमें कुछ भी नहीं था 22,000 सीटों को जोड़ने के लिए। इसका मतलब है कि 22,000 सीटों को जोड़ने संबंधी इसमें कोई विवाद अब नहीं रहा है। मतलब ये है कि ये सीटें तब ऐसी स्थिति में जुड़ती जब ये वैकेंसी के ऊपर याचिका पर सुनवाई होती। इसका मतलब है जो अन्य से जो याचिका डाली गई है उस पर अलग से सुनवाई करनी पड़ेगी। तो जब अलग से सुनवाई करनी पड़ेगी तो उस अनुरूप अब लेकिन यहाँ पर सरकार के पास एक डिफेंड करने के लिए एक पोजीशन आ गई है। सरकार ये कह सकती है कि जब हम शिक्षा मित्रों के लिए हमने जगह रखी थी, जब हम शिक्षा मित्रों को अगली भर्ती में मौका दे रहे हैं तो हम इन सीटों को उसमें भी जोड़ सकते हैं। तो अब सरकार के पास ये कहने के लिए ये बात है कि हमने शिक्षा मित्रों के लिए जगह रखी थी, जब हम शिक्षा मित्रों को एक मौका और दे रहे हैं तो इसमें क्यों जोड़ें। ऐसी स्थिति में यदि कोई शिक्षा मित्र ही जाकर केस कर दे कि मेरी मेरिट कम है, तो जब अन्य भर्ती आएगी तो मेरा नंबर उस मेरिट में नहीं आ पाएगा, उसके आधार पर आप इसको जोड़िए। तो चाहे वो शिक्षा मित्र हो या कोई भी व्यक्ति हो, ये कह दे कि हमारा कम गुणांक है, तो नई भर्ती में जब ऊपर से मेरिट लगेगी तो हो सकता है हमारा नंबर ना आए, लेकिन जहाँ 67,000 बच्चों की लिस्ट लग गई, उस मेरिट को अब जब आप 22,000 सीटें जोड़कर नीचे गिराएंगे तभी तो मेरा नंबर आएगा। तो 22,000 सीटें मुझे जोड़ने में यहाँ फ़ायदा है, ना कि आगे। तो ये एक बात कोई ऐसा व्यक्ति कहे जिसका गुणांक कम है तो बात कोर्ट में ज़्यादा वैल्यू रखेगी। अब बात यह है कि जब सुनवाई होगी, फ़िलहाल कोर्ट के आदेश में 22,000 सीटों का कोई उल्लेख नहीं है और ना ही जज साहब ने कोई आदेश पढ़ा। इसका मतलब ये है कि जो 22,000 जो याचिकाएं हैं वो याचिकाएं जो रद्द हुई हैं, वो याचिकाएं कट ऑफ मुद्दे को लेकर जो अन्य याचिकाएं पड़ी हुई हैं 60-65 के अलावा बाकी सभी याचिकाओं को रद्द कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में केवल ऑर्डर को जो अनिवार्य नंबर थे, अनिवार्य गुणांक थे, 60-65 हो या 40-45, केवल आदेश उसी याचिका के ऊपर सुनाया गया है। बाकी सारी अन्य याचिकाएं खारिज कर दी गई, रद्द कर दी गई। इसका मतलब है उन सब पर अब अलग अलग सुनवाई करनी पड़ेगी। सबको एक साथ टैग तो किया गया था ये सोचकर कि जब टैग किया गया है तो सबका आदेश आ जाएगा एक साथ, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि सरकार ने केवल जो ऑर्डर है जज साहब ने केवल उसके मुख्य अंश पढ़कर सुनाए। हो सकता है कि जब किसी ऑर्डर के जब मुख्य अंश पढ़कर सुनाए जाते हैं तो मेन बात बताई जाती है, लेकिन 22,000 सीटों का जुड़ना अपने आप में मुख्य बात थी जो जज साहब ने नहीं पढ़ी। इसका मतलब है 22,000 को लेकर जो अन्य अब अलग से सुनवाई करानी पड़ेगी उसकी, और तब उस पर सुनवाई होगी। सबसे पहले तो ये बात है कि अभी जो 37,339 पद हैं, मैं आपको यहाँ पर लिख कर बता देता हूँ कि जो 37,339 पद हैं, अभी इनकी मेरिट लगेगी 37,339 की। आपको पता होगा 31,661 बच्चों की लिस्ट पहले लग गई और 37,339 की अब लगेगी, तो ये बच्चे बैठ जाएंगे 67,000। पहली वाली भर्ती में से लगभग बच्चे 3,500 बच्चे आपके सीटें खाली रह गई। लगभग इतनी सीटें सेकंड काउंसलिंग में भी खाली रह जाएंगी। लगभग 7,000 सीटें खाली रह जाएंगी, के मतलब 1,000, तो 7,000 सीटें यहाँ खाली रह जाएंगी। और थर्ड काउंसलिंग जो होगी वो 7,000 पे मेरिट नीचे गिरेगी। अब आप समझ रहे हो कि 1% 1.5% कितनी मेरिट गिरती है। ये तो अब नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स के ऊपर है, क्योंकि ओबीसी कैंडिडेट्स की संख्या ज़्यादा है, लगभग 84,000 थी। तो ओबीसी में हो सकता है मेरिट बहुत कम गिरे, ज़्यादा से ज़्यादा 1% गिरे। अब क्योंकि जो जनरल कैटेगरी के छात्र थे, अनरिजर्व कैटेगरी के, उसमें जिसे हम जनरल कैटेगरी बोल सकते हैं, उसमें जनरल कैटेगरी के जो बच्चे थे वो थे 36,000
अब उनमें से 36,000 बच्चों में से लगभग 16,000 का चयन हो गया। अब 16,000 का चयन हुआ है, अब जब दूसरी मेरिट लगेगी तो ये मेरिट थोड़ा सा गिरने के चांस ज़्यादा रहेंगे। एससी की मेरिट भी काफ़ी गिर जाएगी, तो एससी की मेरिट यहाँ सबसे ज़्यादा गिरने वाली है नीचे। तो ये उसी के अनुरूप है, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स कितने बचे हैं उसी के आधार पर। तो मैं केवल ये जो मेरिट गिरनी बता रहा हूँ, ये मैं आपको थर्ड काउंसलिंग की बता रहा हूँ। सेकंड काउंसलिंग में तो वही बच्चे रहेंगे जो 67,000 वाली लिस्ट में थे। थर्ड काउंसलिंग में वो बच्चे होंगे जो टोटल 1,40,060 बच्चे हैं उनमें से होंगे कुछ नए बच्चे 7,000। तो 1,40,060 में से लगभग 67,000 बच्चे तो लगी गए, तो लगभग आपका 76-77 बच्चे और बचे। उन 76-77 में से मान लो 77 में से 7,000 बच्चे और लिए जाएंगे। अगर 22,000 सीटें जोड़ती तो लगभग मेरिट 3 से 4% गिर जाती, लेकिन 22,000 सीटों को लेकर अलग से बात करनी पड़ेगी, तब वो बात। अब बात करते हैं टीजीटी पीजीटी की। टीजीटी पीजीटी में आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ही परीक्षा में तदर्थ शिक्षकों एवं फ्रेश अभ्यर्थियों हेतु भिन्न भिन्न अंक देने की व्यवस्था में सुधार करने, जीव विज्ञान विषय को विज्ञापन में सम्मिलित करने की आवश्यकता एवं प्रतियोगिताओं को हितों में ध्यान में रखते हुए सिविल अपील 83/2016 संजय सिंह एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश शासन में पारित माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश दिनांक 26/8/2020 का अनुपालन दृष्टिगत विज्ञापन संख्या 1/2020 प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी और पीजीटी के विज्ञापन दिनांक 29/10/2020 29 अक्टूबर को निरस्त किया जाता है और चयन बोर्ड द्वारा नए विज्ञापन की अधिसूचना अतिशीघ्र जारी की जाएगी। मतलब ये जो पुराना विज्ञापन निकला था इसको विभाग ने जो है वो खारिज कर दिया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर डेट 18 तारीख है आज की, थोड़ी देर पहले ही की ये बात है। और ऑनलाइन ये कह रहे हैं जो अभ्यर्थी पहले ऑनलाइन आवेदन कर चुके हैं उन्हें आवेदन करने की आवश्यकता होगी, किंतु पुनः शुल्क जमा करना नहीं होगा। तो दोबारा फीस जमा नहीं होगी उनकी, केवल उन्हें दोबारा विज्ञापन करना होगा। तो आप उसी की फ़ोटोकॉपी रखें, सेम टू सेम फार्म दोबारा भरा जाएगा, उन्हीं अंकों को आप वहाँ पर दोबारा भर दें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन एक बार दोबारा आपको ये फॉर्म दोबारा भरना होगा। तो लगभग साइबर किसी के आप स्वयं भरते हैं, साइबर कैफे जाते हैं, 40-50 रुपये आपके दोबारा इसमें लगने वाले हैं। गलती सीधी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की है, क्योंकि एक भर्ती की शुरुआत नहीं होती, एक विज्ञापन सही से नहीं निकाल सकते, आप समझ सकते हैं। और भर्ती की शुरुआत होने से पहले ही विज्ञापन नष्ट कर दिया है, अभी तो पेपर भी नहीं हुआ, तो क्या बच्चा क्या सोचेगा अब। और ये इतने शीघ्र हैं नहीं, अतिशीघ्र का मतलब जो यहाँ लिखा हुआ है, अतिशीघ्र का मतलब यहाँ पर आप सोच रहे हो कभी कल परसों से दोबारा साइट खुल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। लगभग 10 से 15 दिन भी हो सकते हैं और हो सकता है ये 20 दिन भी ले जाएं। तो 20 दिन, क्योंकि इसको अपडेट करना पड़ेगा सॉफ्टवेयर को जब कहीं जाकर। अगर इन्हें सीटें जोड़नी थी तो इसकी तारीख बढ़ा सकते थे और दूसरा लिंक दे सकते थे कि जीव विज्ञान वाले बच्चे इस लिंक पर क्लिक करें। लेकिन ऐसा क्योंकि सॉफ्टवेयर एक ही अभ्यर्थियों को आगे ने नियुक्ति देनी है इसी सॉफ्टवेयर से, तो एक टेक्निकल चीज़ें होती हैं। लेकिन सरकार को ये चीज़ें एक बार में सोचनी चाहिए। इतना उत्तर प्रदेश का इतना बड़ा विभाग, शिक्षा विभाग, उसमें छोटी गलतियों की गुंजाइश नहीं होती। अभ्यर्थी हो सकता है पहले फॉर्म सही भरता और साइबर कैफे वाले ने अगर फॉर्म में गलती कर दी, आप फॉर्म में संशोधन करने का मौका भी नहीं दे रहे हैं। अब यदि फॉर्म में गलती कर दी तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ये चीज़ें सही नहीं है। तो फ्रेंड, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।